राहुल का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन राहुल उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसीलिए वह प्रतिदिन 15 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह और शाम में ट्यूशन सेंटर में भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए तो उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसके घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो चुके होते थे। हाँ, रविवार ज़रूर था जब वो घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और उसका सारा समय परिवार के साथ ना बिताकर काम करते हुए ही बिताता था। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार ही करता रहता। पत्नी अक्सर उससे कहा करती थी कि उसे घर में वक्त बिताना चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता कि मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना ज़रूरी है और मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। राहुल की यही दिनचर्या वर्षों तक जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उसका प्रमोशन हो गया, आकर्षक वेतन मिलने लगा, परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी नहीं रही। लेकिन राहुल का यूं ही काम करना जारी रहा। राहुल अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती थी कि आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता था कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया जहां की सारी खुशियां देना चाहता हूं, बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती है। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में भी राहुल बहुत मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बात करने तक के लिए तरस गए। इस बीच राहुल की एक दिन किस्मत ही खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने एक व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह राहुल एक व्यवसाय बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और राहुल के पास पैसे की कोई कमी नहीं रह गई। अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से उसका परिवार भी एक था। उनके पास सब सुख सुविधाएं और विलासत थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वो मुश्किल से घर आ पाता। उसका अधिकांश समय तो घर से दूर बिजनेस टूर में ही बीतता था। साल गुजरने के साथ साथ उसके बच्चे अब बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए थे। राहुल ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन भर बैठकर खा सकती थी। एक दिन राहुल के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट पर स्थित अपने घर जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा आप क्या एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? राहुल ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटाकर 2 दिन में वहां पहुंचता हूँ। उसके बाद मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। उनका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन के बाद राहुल वहां पर पहुंचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से उसका पूरा परिवार उस दिन सुबह आई सुनामी में बह गया था। अब राहुल अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ एक पल भी नहीं खरीद सकता है। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उस पर खुश रह सकते हैं। और राहुल मायूस हो गया। दोस्तों, पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को कभी महत्व देना कम ना करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, परंतु अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।